हमने बायोलॉजी की डिवीजन्स को डिस्कस किया है, अब हम इनकी सब डिवीजन्स को डिस्कस करेंगे। वो क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स मॉर्फोलॉजी। Morpho means shape. Morpho means shape या form and logy logos से जैसे कि study ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं इसको बार बार। तो so morphology is the study of form and structure of living organisms। जैसे हम देखते हैं, जैसे हम अपनी एग्जाम्पल ले लेते हैं ह्यूमन बींग्स की, कि हम कैसे दिखते हैं, हमारी क्या शेप है, हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये सब किसके अंदर आता है? मॉर्फोलॉजी के अंदर। देन कम्स हिस्टोलॉजी। हिस्टो मीन्स टिश्यूज। हिस्टो मीन्स टिश्यूज। जैसे हम जानते हैं कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बने हैं। सेल हमारी फंडामेंटल और फंक्शनल यूनिट है बॉडी की, और ये सेल जो है जब ग्रुपिंग टुगेदर करते हैं तो वो क्या बनते रहते हैं? टिश्यूज। और टिश्यूज की स्टडी को, टिश्यूज का स्ट्रक्चर क्या है और उनका फंक्शन क्या है, उसको हम हिस्टोलॉजी के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। उसके बाद हम बताएंगे एनाटॉमी। एना मीन्स इंटरनल। एना मीन्स इंटरनल, मीन्स के हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को इसमें स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब अगर हम एक ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल ले लेते हैं, जब हम डाइसेक्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं कौन कौन से हैं और उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है बॉडी के अंदर, यानी वो कैसे लाई कर रहे हैं। तो ये सब कुछ हम जो है वो एनाटॉमी के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद आता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी मीन्स सेल, और बायो मीन्स लाइफ, और लॉगी लॉगस से मीन्स स्टडी। तो स्टडी द सेल स्ट्रक्चर इज कमिंग अंडर द हेडिंग ऑफ सेल बायोलॉजी। मीन्स हम देखते हैं कि जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो कैसे हैं, उनकी शेप क्या है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलिज हैं और वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, ये हम सब सेल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। और इसके अंदर हम सेल डिवीजन को भी स्टडी करते हैं। फिर हम देखते हैं फिजियोलॉजी को। जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, फिजियो मीन्स फंक्शन। फिजियो के का मतलब है फंक्शन। फंक्शन किसका? हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं बायोलॉजी में, तो फंक्शंस किसका होगा? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो कैसे वर्किंग कर रहे हैं और वो कैसे फंक्शनिंग कर रहे हैं, इसको हम जो है वो फिजियोलॉजी में स्टडी करेंगे। अब हम बात करेंगे जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स क्या है? इसमें दो वर्ड्स हैं, एक जीन्स और दूसरा है इनहेरिटेंस। क्या मतलब कि हम जो है अपने पेरेंट्स से जो इनहेरिट करते हैं, कि हम अपने पेरेंट्स से जो है वो इनहेरिट करते हैं, जो हमारे डीएनए जीन्स जो है वो हमारे डीएनए में होती है, जो हमारा हेरिडिटरी मटेरियल है, और ये है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और इसी की बेस पे जो है जो पेरेंट्स से ट्रेड्स ट्रांसमिट होते हैं ऑफस्प्रिंग्स में। उसके बाद हम आएंगे एम्ब्रियोलॉजी की तरफ।
एम्ब्रियो, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनता है, ठीक है। और इसी में हम स्टडी करेंगे कि न्यू ऑफ, अब एम्ब्रियोलॉजी में जैसे एम्ब्रियो से जाहिर है जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से एक न्यू ऑफस्प्रिंग। तो हम इसमें क्या स्टडी करेंगे एम्ब्रियोलॉजी में, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम द पेरेंट individual. Then comes taxonomy. Taxo means naming. Taxo means naming. Naming of what? Naming of organisms. जैसे हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो जब न्यू बॉर्न आते हैं तो उनके नाम रखते हैं, डिफरेंट नाम ताकि उनको हम रिकग्नाइज कर सके, पहचान सके। इसी तरह से ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ताकि उनको आसानी से पहचाना जा सके, क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में और रीजन्स में। तो लेकिन इनका एक कॉमन नाम रखा जाता है जो हर लैंग्वेज में जो है वो अंडरस्टैंड किया जा सके। तो इसको हम स्टडी करते हैं टेक्सोनॉमी में। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन बीइंग का, जो बायोलॉजिकल नेम है वो क्या है, होमो सैपियन। क्या है, होमो सैपियंस। इसी तरह से हम फ्रॉग का देखते हैं, तो फ्रॉग का बायोलॉजिकल नेम क्या है, राना टिग्रिना। Then comes paleontology. Paleontology is the study of fossils. Fossils क्या है, is the study of fossils. Fossils क्या है, जो dead animals and plants हैं, जो soil में जो है वो buried हैं और उनके ऊपर मिट्टी की तहें जो है वो जम चुकी हैं, और वो जो है क्या कहते हैं, उनकी डिकम्पोजिशन के प्रोसेस की वजह से उनका जो रिमेन्स हैं, जो बाकियात हैं, जैसे उनका बोन्स हैं, वो सब जो है फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम पैलेंटोलॉजी में फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। जैसे नाम से जाहिर है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप स्टडी करते हैं विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। उसके बाद हम बात करेंगे सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी में हम सोशल बिहेवियर को स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। जैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रुप्स में, कॉलोनीज में और सोसाइटीज़ में रहते हैं, और वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हाउ सोशल दे आर एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, वो सब उनका हम जो है वो बिहेवियर सोशियो बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। देन कम्स पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी में पैरासाइट्स किनको कहते हैं, तो फैलियो को कहते हैं, जो अपने शेल्टर एंड फूड के लिए जो है वो डिपेंडेंट होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, ठीक है। और जैसे अगर हम ह्यूमंस की एग्जांपल लेते हैं तो उसमें आएगा जो लाइसिस हैं, लीच है और बेड बग्स हैं। इसी तरह से जो है प्लांट्स में आकाशपेल है। तो ये सब पैरासाइट्स हैं जो दूसरी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होते हैं। अब हम उसके बाद हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की। Bio means life and technology means all those techniques that are being used under this heading। और वो टेक्निक्स में सबसे बड़ी एग्जांपल यही है कि आजकल हम देखते हैं जितने भी प्रोसेस्ड फूड करेंगे। एंटोमोलॉजी की, एंटोमोलॉजी जो है वो एंटो इंसेक्ट से रिलेटेड है। तो हम एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं, जैसे मॉस्किटोज़ हैं, बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, बग्स हैं, कॉकरोचेस, और ये तमाम किस्म के इंसेक्ट्स जो है वो इस हेडिंग के अंदर आते हैं और इनकी स्टडी जो है वो इस ब्रांच के अंदर की जाती है। देन कम्स फार्माकोलॉजी। फार्मा मीन्स मेडिसिन और द ड्रग्स।
तो ऑब्वियसली फार्माकोलॉजी में हम जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन, ड्रग्स और इनका ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो इफ़ेक्ट्स हैं उसको स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे इम्यूनोलॉजी। इम्यून सिस्टम जो है वो डिफेंस को बोलते हैं। डिफेंस हमारी बॉडी का क्या है, वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर है। तो जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वेड करते हैं ह्यूमन बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या एनिमल की बॉडी में, तो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं एंड दे फाइट अगेंस्ट दैट इन्वेडर्स और उनको किल करते हैं और इस तरह से हमारी बॉडी को डिफेंड करते हैं अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा और आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी भी किस्म की कोई क्यूरी या प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट्स में अपना क्वेश्चन जो है वो टाइप करें। तो मैं भरपूर कोशिश करूँगी कि मैं आपके क्वेश्चन का जो है वो आंसर कर सकूँ। तो मेरे आज के लेक्चर को अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, अगले टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।